इसका आंसर बताओ, क्या हुआ था, घर से दिया था क्वेश्चन करने पे। शायद ये क्वेश्चन मैंने क्विज में भी दिया है, आई थिंक। बट क्विज में ये शायद प्रॉफिट का है, यहाँ पे लॉस का दिया हुआ है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 10% लॉस। ठीक है। तो याद रखना, कभी भी ऐसे अगर सेलिंग प्राइस पे कभी भी अगर लॉस होगा, तो लॉस एक्चुअल से हमेशा कम होता है। ठीक है। पहला एक आइडिया आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पे कभी भी अगर अगर आपका प्रॉफिट होगा, तो जितना आपको दिख रहा है उससे हमेशा ज्यादा होगा। जितना भी आपको दिख रहा है, जितना उसने बोला है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके, जितना भी बोला है उसने, उससे हमेशा मोर होगा। और सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस निकाल रहा है, ठीक है, तो लॉस हमेशा कम होता है। मतलब आपका जो आंसर होगा डेफिनेटली 10 से नीचे होगा, तो 10 से ऊपर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है। तो जिनका ये 11.11 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बस उसी वजह से गड़बड़ कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। 10% लॉस है। तो अगर मैं सिर्फ परसेंटेज की बात करता हूँ, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इसका हम जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो -1/10। तो ऊपर जो चीज बोली है वही होती है, तो इसने लॉस बोला है, तो ऊपर लॉस ही होगा। नीचे जिस पे ये कैलकुलेट किया है, और ये कैलकुलेट किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो नीचे आएगी भाई सेलिंग प्राइस। तो लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं बोलूँ भाई सीपी, तो 10 रुपए की सेलिंग प्राइस में 1 रुपए का लॉस है, तो सीपी कितनी होगी। ठीक है। सीपी होगी भाई 11। सीपी 11 क्यों होगी, क्योंकि जो सीपी होती है वो होती है एसपी प्लस लॉस, और सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। जो एसपी माइनस प्रॉफिट, अगर सीपी अगर एसपी के थ्रू आप निकाल रहे हैं, तो एसपी प्लस लॉस होता है और एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सीपी आ गई 11। तो अब अगर मैं एक्चुअल लॉस की बात करूं, एक्चुअल लॉस हमेशा निकलता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, है ना, परसेंट। तो लॉस है यहाँ पे 1 रुपए का, और सीपी आपकी है 11, तो 1/11 अगर मैं सीधा परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगा, तो ये होता है -09.09%। ठीक है। बस ये कैलकुलेशन या तो आपने यहाँ पे गड़बड़ किया होगा, या आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी। ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, एसपी पे जब भी अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो एक्चुअल से ज्यादा होगा, और अगर लॉस किया जाएगा तो एक्चुअल से कम होता है। यहीं पे अगर प्रॉफिट की बात कर देता है, ये 10% से डेफिनेटली 10 से प्लस आंसर होता है आपका। तो ऑप्शन में 10 से नीचे कोई आंसर है उसे काट देंगे। यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है, तो 10 से नीचे ही होगा, 10 से ऊपर कोई भी होगा ऑप्शन में से निकाल देंगे उसे। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन नेक्स्ट है। What percent of selling price would be 20% of cost price if profit percentage is 26% of selling price? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो कैलकुलेशन आपसे करवाई। ठीक है। पहला कि वो पूछ रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस के 20% के बराबर होगा। फिर वही चीज आपको रिलेशन में दी है कि भाई परसेंटेज जो है प्रॉफिट की वो 26% है, किसका, सेलिंग प्राइस का। मुझे क्या चाहिए, मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए और मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, एनी हाउ। तो वो कहाँ से मिल सकता है भाई, वो तो प्रॉफिट से ही मिलेगा। मैंने बताया था सीपी और एसपी के बीच में जो रिलेशन बताता है, या तो प्रॉफिट बताता है या फिर लॉस बताता है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, कितना, 26%। ठीक है। लेकिन किसका है भाई, सेलिंग प्राइस का। तो बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। 26% का आप अगर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 26/100, ठीक है, दैट इज 13/50। ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, नीचे आएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 50 - 30, क्योंकि 50 में 13 आपका प्रॉफिट है, तो भाई सीपी एक्चुअल में कितना होगा, 37। ठीक है। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया आपके पास 50, और जो सीपी है वो आ गया आपके पास 37। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, ठीक है, मतलब x% ऑफ 50 लेट इज इक्वल टू 37, जो कॉस्ट प्राइस का 20% के बराबर हो।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 37, टू का कितना हो जाएगा भाई, 74/5। ठीक है, 4 1 4, सॉरी 5 1 5, 2 4 20, 8 40, ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 4.8। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का 4.8% जो होगा वो बराबर होगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखिए समझ में आई सबको? बस दो कैलकुलेशन यहाँ पे करवाई। क्लियर? रेशियो निकालने के बाद आप उतना ही अमाउंट ले सकते हैं जितना उसने दिया हुआ है। तो यहाँ रेशियो निकालने के बाद हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वही ले लिया जो दे रखा है, 50 and 37। नेक्स्ट, वो कह रहे एन आर्टिकल sold for 600 rupees with 20% profit. What will be the selling price? What will be the selling price if the same article sold at 10% loss? ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बस अब अगर आप इसको करना चाह रहे हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में देखो, ये जो 600 रुपए है ये क्या सेलिंग प्राइस है ना, तो ये 600 रुपए है, कितने परसेंट की वैल्यू है, 20% प्रॉफिट के साथ। मतलब ये अगर आप सीपी ले लोगे, क्या देखो इसको डायरेक्ट करना है तो बहुत आसान है, सीपी हमेशा 100% होती है। ठीक है, ये मुझे सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, होती है। ठीक है, हमेशा 100%। तो मुझे सेलिंग प्राइस रखी 600, अब 20% प्रॉफिट के साथ है, जो सेलिंग प्राइस होगी वो 120% होगी। तो मैं कह सकता हूँ जो 120% की जो वैल्यू है वो 600। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600/120। और मुझे बताना कितना है, 10% लॉस के साथ। तो जो 10% लॉस के पास जो सेलिंग प्राइस होगा के साथ जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100 में से 10% माइनस कर दो, दैट इज 90%। मतलब आपको वैल्यू चाहिए 90%, कॉस्ट प्राइस का 90%। तो 1% की वैल्यू आपको पता है इतनी है, तो इंटू कर देंगे 90। यहाँ से एक वैल्यू एक जीरो कटेगी, फिर उसके बाद 100, और ये हो जाएगा 2, और 2 से कटेगा ये कितना, दैट इज 450। एक तो तरीका ये परसेंटेज वाले, परसेंटेज के मेथड से बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हो जाती है, पिछली ऐसे कुछ। बट थोड़ा सा और बेसिक करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान करने के लिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो सीपी है भाई 100 रुपए, मान लो सीपी कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अब एक बार इसने बेचा है प्रॉफिट, मतलब मैंने इसको 20% से बचा दिया, बढ़ा दिया, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, 120, ये सेलिंग प्राइस। फिर वो कह रहा है कि नहीं, एक बार मुझे इसको 10% लॉस में बेचना है। 10% लॉस मतलब सीपी का 10% लॉस कितना हो गया, 90 यूनिट। ये हो गया एसपी। अब देखो इसमें से किसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो जो 600 रुपए हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, वो किसकी है, आपके 120% की वैल्यू, मतलब प्रॉफिट वाली। तो यहाँ पे 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, जो हमारे 120 यूनिट है वो बराबर कितने के हो जाएंगे, 600 रुपए के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/120, दैट इज 50, है ना, दैट इज 5। सीधा जीरो से जीरो कटा, 5 आ गया। अब एक यूनिट की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, आपसे जो पूछेगा वो आप निकालने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने पूछा है 10% लॉस के साथ सेलिंग प्राइस, तो 10% लॉस के साथ है 90, इंटू कर दूंगा 5, दैट इज 450 रुपीज। वो आपसे पूछ लेता भाई सीपी कितनी है, तो इंटू कर दूंगा 5, दैट इज 500 रुपीज। इन केस अगर वो पूछता, वो पूछता लॉस कितने का है, तो 10 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट क्या था, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई। बस यहाँ पे सारी चीजें एक साथ ही निकल जाती है। ठीक है, बट परसेंटेज की कैलकुलेशन आपकी सीधी डायरेक्ट हो सकती है। बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल सकती हैं कि 120% की वैल्यू 600 है, तो मुझे 90% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा हो जाएगा 600/100, 120 × 90। इतनी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी। नेक्स्ट, अ पर्सन इनकर्स a 20% loss by selling a watch for 1500 rupees.
एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 30% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से अगर निकालना चाह रहे हो तो सीधा एक बार में करना है, तो 25% लॉस के साथ वो निकाल रहा है ना, और उसकी कीमत कितनी है 25% लॉस के साथ 1500। मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, जो सीपी होता है वो हमेशा 100% ही होता है। तो यहाँ पे 75% की जो वैल्यू है वो दे रखी है उसने 1500 रुपए, मतलब जो भी पूरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 75%, क्योंकि 25% लॉस हो गया है ना। ठीक है, तो 75% की वैल्यू कितनी है 1500, तो मुझे आंसर किसका देना है, एक 30% प्रॉफिट के साथ। तो मेरी अगर कॉस्ट प्राइस 100% थी, अगर मुझे उसका 30% प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या हो जाएगा +30, दैट इज 130% की वैल्यू आपको चाहिए, आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अब 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1500/75, और मुझे आंसर किसका करना है 130% का। ठीक है, दैट इज 1500/75 इंटू 130, बस यही आपका आंसर होगा। 100, 5, 5 से कटेगा 20 बार, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 26। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनाक्षी, मंजीत, शिवानी। ठीक है, बाकी के लोग भी भाई ट्राई करो। और हम क्या कर सकते थे वही कि सीपी हम क्या ले लें 100, सीपी हम ले लें कितनी 100। तो एक बार उसने बोला भाई इसको प्रॉफिट पे बेच दो, एक बार बेच दो उस पे लॉस पे, तो लॉस -25%, तो 100 का 25% करोगे तो आप कितने में बेचोगे 75 में। फिर मैं आपको बोला भाई 30% प्रॉफिट पे बेचो, तो आपने कितने में बेचना है 130 में। अब आपको 75 वाली वैल्यू दे रखी है 75 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1500, यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 रुपीज, है ना। अब जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई, अब क्योंकि इसने ये वाला SP2 पूछा है ना मुझसे, तो इंटू कितना हो जाएगा 20, दैट इज 2600 आंसर। अगर ये सीपी पूछ लेता तो 100 में मल्टीप्लाई कर देते तो 2000 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट, the ratio of cost price and selling price of an article is 4:3, then find out the profit or loss percentage। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है 4:3, देन हमें बताना है प्रॉफिट हो गया लॉस, सीधी सी बात है। रेशियो किस किस का दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, कितना है 4:3। तो आप ये मान लो कि जो 4 रुपए की चीज है उसने 3 रुपए में बेच दी, है ना। 4 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी 3 रुपए में, तो ये इस पे क्या हुआ -1, दैट इज लॉस। सबसे पहली बात तो ये, अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन सीपी, दैट इज -1/4, इंटू कर देंगे 100। तो या फिर सीधा आपको पता है कि भाई 1/4 जो परसेंट जो फ्रैक्शन होता है वो कितना परसेंट होता है, दैट इज 25%। माइनस साइन आपको ये शो करेगा कि ये लॉस है। ठीक है, मोस्टली सबने आंसर सही से दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5, देन फाइंड आउट द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। जल्दी से बता दो, सब बताएंगे इसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यहीं पे देख के बता सकते हो आप। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, क्या हुआ है +1। तो पहली बात तो इसमें प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। ठीक है, सबसे चाहिए आंसर कितने पे, 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा +1/5, 1/4, दैट इज +25%, और ये हमारा प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जल्दी से इसका भी आंसर दे दो, बहुत इजी क्वेश्चन।
देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो वो कह रहा है 7% ऑफ, है तो रेशियो बेसी लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अभी जो सिंपल क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा। तो बैंक में अगर आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7% of selling price of an article is same as 8% of cost price of the article. If 9% of selling price of the same article is 1 rupees more than 10% of the cost price of the same article, then find out the cost price of that. कैसे किया जाए भाई? अब तो आप लोग हैवी ड्राइवर बन गए हो भाई, बताओ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बात कि आप देखो कि आपको निकालना क्या है और आपको उस चीज की जरूरत क्या है, जरूरत किस चीज की है। तो कॉस्ट प्राइस की। और कॉस्ट प्राइस मुझे कहीं से भी, अब परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज से रेशियो मिल सकता है। अगर उसने कंपैरिजन दे रखा है किसका, वो कह रहा है 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 8/7। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस दैट इज 8/7। ठीक है, अब या तो आप यहीं से कैलकुलेट कर दो, ठीक है, रेशियो निकालने के बाद कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लेट करो कि जो आपके एसपीसीपी है वो क्या है, यहाँ पे 800 रुपए, 800 यूनिट, और यहाँ पे जो सीपी है दैट इज 700 यूनिट। क्योंकि अब मैं इसका 9% 10% निकालूंगा तो वो थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि उसने आगे भी क्या बोला है, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ द सेम आर्टिकल इज 1 रुपी मोर देन 10% कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस का और 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस का। तो इसका 9% कितना होगा, दैट इज 72 यूनिट, है ना। और रेशियो इसके साथ आ जाएगा इसका 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज ये कितना आ जाएगा 70 यूनिट। और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस का, जो सेलिंग प्राइस का 9% है वो 1 रुपया ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने यूनिट का है, ये कितना यूनिट ज्यादा है, ये +2 यूनिट ज्यादा है। और यही जो डिफरेंस है आपको दे रखा है कितना, 1 रुपया। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/2। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई मेरा, 700 यूनिट। तो सीपी विल बी 700 इंटू 1/2 दैट इज 350 रुपीज। तो ये बात समझ में आई सबको। बस इतना करना था, इसमें यही देखना था कि डिफरेंस किस चीज का दे रखा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको बिना उसके करते तो आपको ये करना पड़ सकता था, यहाँ से रेशियो निकालने के बाद, रेशियो तो निकालना ही पड़ता, खैर सीपी अपॉन एसपी दैट इज 7/8। तो यहाँ से आपको सीपी या एसपी किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती, और फिर आगे क्या करना पड़ता कि 9% ऑफ सेलिंग प्राइस मोर है माइनस 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो एक इक्वेशन ये बन जाती, फिर एक इक्वेशन यहाँ से बनती कि जो सीपी इज इक्वल टू 7/8 एसपी। फिर उसको यहाँ पे आप रिप्लेस करते और यहाँ पे फिर सीपी एसपी की आपको वैल्यू मिलती। ठीक है, यहाँ से एसपी को एलिमिनेट कर दो, एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/7 सीपी, है ना, क्योंकि हमें सीपी चाहिए। तो यहाँ से आप एसपी को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो आंसर आपको 350 मिल जाएगा। ठीक है, बट ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। क्लियर, रेशियो जब आपको एक बार मिल जाए, आप 8% का 9% निकाल लेते 0.72 आता, और 7% का 10% निकाल लेते तो वो आता 0.07%। उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते तो 0.2 आता, आंसर आपका वहीं आके रुकता। ठीक है,
तो ये मैंने आपको सिखाया कि ये जीरोस को कैसे पुट करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको परसेंटेज की वैल्यू दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप जीरोस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज equal to the selling price of 9 article, then find out profit or loss percentage in the same transaction, in this type of transaction। तो क्या होगा, ऐसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस? जानने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अपने गैस से आंसर ना दे, ठीक है? आप एक बार उसे थोड़ा सा करके देख लें, कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखने में जो चीज लगती है एक्चुअल में नहीं आ पाता है निकल के। तो 12 आर्टिकल है, तो मेरे पास मान लो 12 नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू, आप लेट कर लो कि जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है, तो 12 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है कितनी होगी, 12 इंटू सीपी। वो कह रहा है इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, एक आर्टिकल की मान लो जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी है, आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, एसपी से बस मुझे याद रहेगा क्या एसपी है और क्या सीपी है। ये है एक आर्टिकल का एसपी कितना है 9 एसपी, तो 9 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 9 एसपी। बस यहां से आप सीपी अपॉन एसपी का निकाल दो रेशियो, तो सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगी, 9/12, है ना, दैट इज 3/4। अब क्या हुआ, इसे 3 रुपए की चीज को इसने कितने में बेचा, 4 रुपए में, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है? तो बस इसका परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो +1/3, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा उस पे निकलेगा सीपी पे, तो नीचे सीपी आना चाहिए, दैट इज सीपी, ये प्रॉफिट 1/3 होता है 33.33%, ठीक है? सबने सही आंसर दिया, बट मेरा एक हैवी ड्राइवर निकला बेचारा, दैट इज सोनाक्षी, है ना बेटा? कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से देख के आंसर दें, ठीक है? चांसेस बहुत होते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन को गलत करने के, ठीक है? नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 125 आर्टिकल्स, ठीक है? देन वी फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कुछ भी होगा, आप करके देखें एक बार, ठीक है? याद रहे प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 125, ठीक है? सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, जो चीज जहां रहेगी वहीं छोड़ो उसको, ठीक है? तो ये मूवमेंट ध्यान रखना, ये मूवमेंट का ही खेल है कि कौन कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखना है, कौन किसके सामने आएगा, ठीक है? 125 और 25 6 150, तो 5 रुपए की चीज को उसने बेचा कितने में, 6 रुपए में, ऊपर वाली कॉस्ट प्राइस नीचे वाली सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट, +1 हुआ, ठीक है? तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू +1/5, दैट इज 20%, ठीक है? इस बार सही है, सोनाक्षी बेटा कहाँ हो? ठीक है, इस बार बिल्कुल सही आंसर दिया। गुरु ठीक है भाई, मंजीत, मुस्कान ठीक है, मोस्टली सबका ठीक है, विकास का है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ a book is ranging from 150 to 300 rupees, and the book can be sold for price ranging from 250 to 350, then what is the maximum possible profit that can be made by selling 237 books, ठीक है? अब यहाँ पे अमाउंट में बात कर ली, ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट में बात कर रहा है,
बट पॉसिबल प्रॉफिट परसेंटेज अगर यहाँ पे ऐड कर दे, ठीक है, अगर उसने यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान बन जाता है। बट यहाँ पे उसने परसेंटेज ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट पूछ रहा है इन टर्म ऑफ अमाउंट, अमाउंट में आपको बताना है। तो अब देखो, यहाँ पे जो एक बुक है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसकी रेंज दे रखी है, ठीक है, तो मिनिमम वो आपको 150 रुपए में मिल सकती है, और मैक्सिमम उसको आपको मैक्स वो आपको 300 रुपए में पड़ सकती है, कॉस्ट प्राइस की रेंज, ठीक है। वहीं अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप उसको मिनिमम 250 रुपए में बेचेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम आप उसको 350 रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है, 237 बुक्स को उसको बेचना है। यहाँ पे आप सारी कॉस्ट ना निकालें, आप सीधा एक बुक का प्रॉफिट लॉस जो भी है निकालें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें बस। तो आप ये देखें एक बुक का मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है मेरा वो मिनिमम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मिनिमम होना चाहिए, और जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो यही मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यही होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपए का हो सकता है एक बुक पे, ठीक है। तो मैक्स पॉसिबल प्रॉफिट ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, कितना है 200 रुपए। भाई हमने बुक कितनी बेचनी है 237, ठीक है, तो ये ऑफ वन बुक है, ठीक है। देन प्रॉफिट ऑन 237 बुक्स, सीधा क्या करना है 200 इंटू 237, ठीक है, 474 और 00 रुपीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज पूछ लेता भाई मैक्स पॉसिबल परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो सकता है, मैक्स पॉसिबल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो सकता है। अगर वो परसेंटेज की बात करता, ठीक है, तो देखो नहीं, ज्यादा होगा, 80% से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो मैक्स पॉसिबल प्रॉफिट परसेंटेज अगर ये पूछता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट अपॉन सीपी करना पड़ेगा। तो मैक्स प्रॉफिट है 200 रुपए का, सीपी है कितनी 150 की, ठीक है, इनटू कर देंगे 100%, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इसका फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज, जीरो से तो जीरो कट जाएगा है ना, तो 5 से हम इसको करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। मतलब 4/3 क्या होता है 1 + 1/3 दैट इज 100 + 33.33%, दैट इज 133.33%, है ना। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो ये, फिर उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, 237 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्लियर, अगर परसेंटेज पूछता है तो, क्योंकि एक बुक पे जितना होगा उतना ही सारी बुक्स पे होगा कॉमन। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर आप परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से समझे हैं तो यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और आगे आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी श्योरिटी है। अगर जिनका थोड़ा बहुत अगर डाउट है, पिछला कोई चैप्टर रह गया है, तो उसको काइंडली रिवाइज करें अब बार बार, परसेंटेज रेशियो उनको क्लियर करें, फिर यहाँ पे आए तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, a shopkeeper sold an article at 10% loss. If he sold the same article at 10% profit, he would have gained 60 rupees more than previous amount. Then find out the cost price of the article. ठीक है, अब क्या किया जाए भाई ऐसे क्वेश्चंस को। तो जो ये क्वेश्चन में कह रहा है वो करते चले जाते हैं। वो कह रहा है एक शॉपकीपर ने सोल्ड किया एक आर्टिकल को 10% लॉस पे, ठीक है। आप मानो कि आपकी जो सीपी थी वो क्या थी 100, पहले इसको ऐसे ही समझो कि 100 लेके कर लेंगे तो ज्यादा आसान होगा कि आपकी जो सीपी है वो 100 है,
आप उसे 10% लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप कितने में बेचेंगे भाई इसको? 90 में, है ना। ये हो गई SP1, ये CP1। अब क्या हुआ कि वही आर्टिकल, ठीक है, if he sold the same article at 10% profit, he would have gained 60 rupees more than previous amount। तो अगर इसी को वो प्रॉफिट पे बेचे तो प्लस 10%, है ना, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने में बेचेगा भाई? 110 रुपए में, दैट इज SP2। तो वो कह रहा है कि वो उसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं प्रीवियस अमाउंट से, मतलब पहले आपको 90 मिल रहे थे, अभी कितना मिल रहा है? 110। तो यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है? 20 यूनिट आपको ज्यादा मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस अमाउंट से। बट क्वेश्चन में कितना है भाई? 60 रुपए। तो हम कह सकते हैं ये जो 20 यूनिट का जो डिफरेंस है ये बराबर है 60 रुपए के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? 3 रुपए। हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? × 3, दैट इज 300 रुपीज। ये समझे? ठीक है, अगर करके देखना चाह रहे हो तो ऐसे, अदरवाइज इसको क्वेश्चन से भी किया जा सकता है। बस आपको क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना है कि जब भी कभी ऐसे डिफरेंस दिया हो, दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हो, तो देखो लॉस पे जो होता है वैल्यू वो 90% की वैल्यू होगी। लॉस पे जो होगा तो सेलिंग प्राइस 90 होगा, 90% होगा, प्रॉफिट पे होगा 110%। इन दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट हुआ? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 60। 1% की होगी कितनी? 60/20। तो 100% की कितनी होगी? 60/20 × 100, दैट इज 300। या फिर डिफरेंस, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा वो अमाउंट के डिफरेंस के बराबर होगा, जो उनके प्राइसेस का डिफरेंस है वो अमाउंट के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसा मैंने आपको परसेंटेज में मार्क्स का डिफरेंस जो होता होगा उनके नंबर के डिफरेंस के बराबर होता है, तो वैसा ही क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे अब डिफरेंस कैसे? लॉस का मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है -10, और जो -10 लॉस हो गया, और प्रॉफिट का हुआ +10। तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस प्लस का जो डिफरेंस होता है हमेशा 20 होता है, और यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस कितना है? 60। मतलब ये 20 का जो डिफरेंस है वो बराबर है कितने के? 60 के। एक होगा 3 के, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती है 300। मतलब पेन भी लगाने की जरूरत आपको नहीं थी। समझने के लिए आपके पास बाकी की चीजें मैंने आपको दे दी, ठीक है। तीसरा मेथड आपका ऊपर है सीधा, मतलब अगर प्रॉफिट लॉस दिख रहा है आपको, अगर आप सीधा कुछ शॉर्टकट जैसा कुछ याद करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो आप उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। लॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तब भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट दिया है तो आप डिफरेंस लेंगे, ठीक है। लॉस लॉस दिया है तो भी आप डिफरेंस करेंगे, ठीक है, मतलब माइनस करना है। मतलब यहाँ पे ये कि अगर लॉस दिया है और यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो आपको ऐड करना है, 10 और 10 20, और ये 20% बराबर है कितने के? 60 के। तो 1% 3 के, और 100% 300 के, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहीं पे इस क्वेश्चन को आप सीधा कर सकते हैं। अब एक तो आपके पास मेथड हो गया करने वाला, जो मैंने बताया कि लेट कर लो भाई 100, ठीक है। और अगर लेट नहीं करना चाह रहे तो क्वेश्चन से जो मैंने बताया था, एक में क्या है? लॉस, दूसरा क्या है? प्रॉफिट, और डिफरेंस की बात कर रहा है। तो लॉस प्रॉफिट में मैंने बताया इनको ऐड कर देना, 20% और 20%, तो कितना हो गया? 40%। तो ये 40% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 50 के। 1% की वैल्यू 50/40, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? × 100%, ठीक है, × 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 2.5, दैट इज 125 वैल्यू आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा सा बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो थोड़ा सा अपना, तो CP ले लो 100। एक बार इसको क्या हुआ? लॉस, तो -20%, तो ये आप इसको 80 में बेचेंगे। अगर एक बार आप इस पे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो आप इसको 120 में बेचेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40 है, क्योंकि उसको 40 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आपको, मोर और लेस जो भी है। ये जो 40 यूनिट है बराबर आएंगे 50 के। तो 1 यूनिट 50/40, उसने हमसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो 50/40 × 100, दैट इज 125। क्लियर? सबका हुआ भाई? बहुत बढ़िया तविशी, श्रुति, मीनू,
शिवानी, शिवाली, शिवांगी, वेयर आर यू? बाकी तो लोग आंसर कर रहे हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई टू आंसर दिस। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, है ना। तो कह रहा है कि अगर had he bought it for 20% less price and sold it for 176 more, then he would have made a profit of 40% when the cost price of the article पूछा। ठीक है, तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? सीपी। देखो, मानने वाला तरीका थोड़ा सा ठीक है, कैलकुलेटिव है, लेकिन ये कि चीजों को सिंप्लीफाई बहुत आराम से करता है। मतलब जो एग्जाम में जो हॉट पॉट रहने का जो थोड़ा सा डेंजर रहता है वो नहीं रहता है बेसिक वाले में। ठीक है, सीपी मान लेता हूँ मैं कितना है, 100। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है इसको मैं 10% लॉस में बेचूंगा, तो -10% लॉस। ठीक है, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 90 रुपए में। तो ये होगी मेरी SP1। ठीक है, ये CP1। अब वो कह रहा है अगर मैंने यही चीज 20% लेस प्राइस में खरीदी हो, मतलब -20% लेस प्राइस में खरीदने का मतलब है कि मेरी जो सीपी है -20% लेस होगी, है ना। तो मैं कितने में खरीदूंगा? 100 रुपए की चीज को मैं अब 80 रुपए में खरीदूंगा। ये बात सबको समझ में आई? दैट इज CP2। अब वो कह रहा है कि नहीं, अभी भी मैं इसको बेचता तो हूँ 176 रुपीज मोर में, पैसे को मैंने बढ़ा दिया एक्चुअल में, जो सेलिंग प्राइस थी मैंने उसको बढ़ाया, बट अगर इतने के बाद मुझे क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है 40%। दूसरी कंडीशन में मुझे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अब इसको कितने में बेच रहा हूँ? 40% प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 40% कितना आएगा मेरी सीपी का? दैट इज 80। 80 का 40% कितना हो जाएगा? +32। ठीक है, तो बेचूंगा कितने में? 112 रुपए, तो 12 यूनिट में। दैट इज SP। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो अब देखो यहाँ पे मैं कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ? पहले मैं 90 में बेच रहा था, तो अभी कितने रुपए में ज्यादा बेच रहा हूँ 40% प्रॉफिट लेने के लिए? +22 यूनिट, है ना। और ये जो मोर है, ये 22 यूनिट मोर में मैं इसको बेच रहा हूँ, तो यही आपको दिया हुआ है कितने के बराबर? वो बेच रहा है 176 रुपए ज्यादा, 176 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 176/22। ठीक है, दैट इज 8 रुपीज। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 रुपीज। अब जो चीज उसने पूछा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना सर। यहाँ से उसने पूछा है CP, ठीक है, × 8, दैट इज 800। उसने पूछा होता, कुछ भी पूछा होता उसी से मल्टीप्लाई। वो आपसे पूछते थे भाई नया वाला SCP बताओ, रिड्यूस CP। अभी आवाज कट रही है क्या? एक सेकेंड। देखो, अ, जो भी पूछा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से पूरा प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस उसने बोला है कि भाई वो पहले जो बेच रहा है 10% लॉस पे, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये जो किया है दैट इज लेट किया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, 100 यूनिट मैंने 100 रुपए जो भी थी मैंने मान लिया उसका CP, तो 100 से 10% लॉस पे मैं कितने में बेचूंगा? 90 रुपए, है ना। फिर वो कह रहा है कि अगर इसी चीज को 20% लेस में खरीदता हूँ, मतलब 20 रुपए, अब 20% कम में खरीद रहे हो आप अगर शॉपकीपर हो तो आपको 20% कम में मिल रहा है, मतलब अब ये चीज आपको 80 रुपए में मिल रही है ना। तो कह रहा है फिर भी आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हो, इसके बाद भी आप 40% प्रॉफिट में कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 176 रुपए बढ़ा दिए थे, 176 रुपीज इंक्रीज कर दिया था पुराने सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं 40% प्रॉफिट निकालना चाहूंगा, तो अब जो दूसरा
जो प्रॉफिट है वो निकलेगा दूसरे सीपी पे, दैट इज 80 पे। 80 का 40% कितना होता है 32, तो ये 32 इसमें प्लस हो जाएगा। तो बेचूंगा कितने में मैं 112। तो पहले से मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया, +22 यूनिट, है ना, मेरे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितना बढ़ाया 176, तो ये जो 22 यूनिट है बराबर होंगे 176 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1। अब आपसे जो भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई, उसने सीपी पूछा है तो सीपी से मल्टीप्लाई, एसपी पूछता तो मैं एसपी से मल्टीप्लाई कर देता, नया एसपी पूछता तो नया एसपी, पुराना एसपी सीपी तो पुराना सीपी। ठीक है, तो फिलहाल उसने मुझे सिर्फ यही वैल्यू पूछी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब थोड़ा रह गया होगा तो एक बार यहाँ रिपीट हो जाएगा। A shopkeeper sells his goods at 10% profit, but if he purchased his goods for 20% less price than previous price, ठीक है, sold it for 20 rupees more than previous price, and sold it for 20 rupees more than previous price, he would have gained 40% profit. Then find out its original cost price of goods. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट करेंगे कि मेरा जो सीपी है दैट इज 100। ठीक है, ट्राई करो आंसर देने का। अब वो इसको बेच रहा है कितने पे भाई, 10% प्रॉफिट, है ना, तो मैं कितने में बेचूंगा इसको, 110, दैट इज। ठीक है, अब वही चीज वो कह रहा है कि मैं अभी इसको अपने 20% लेस प्राइस में खरीद रहा हूँ, उसी चीज को -20%, उसी चीज को मैं अभी कितने में खरीदूंगा, 80 रुपए। ये मेरी होगी CP2। बट अभी भी वो कमा रहा है भाई प्रॉफिट कितना, 40%। ठीक है, तो 40% कितना होता है 32, 32 में इसमें ऐड करूंगा तो 112। तो मैंने मेरा जो सीपी है वो कितना बढ़ गया भाई, +2 यूनिट। और क्वेश्चन में आपका जो एक्चुअल में अमाउंट कितना बढ़ा है, 20 रुपए ज्यादा बढ़ा। तो 2 यूनिट कितने के बराबर, 20 रुपए के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। ठीक है, और तुमसे पूछा है सीपी इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो इसका भी आंसर दे दो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा है तो वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है अप्रोच। यहाँ पे आप कुछ भी लेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेट क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लेस रुपीज में दिया हुआ है। तो अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपए का अगर मैं सीपी लेट कर लिया, तो वहां पे आप 600 रुपये 100 में से फिर आपको कैसे माइनस करोगे, फिर 100x लेना पड़ेगा यार। ठीक है, उससे बेटर है उसको हम थोड़ा परसेंटेज। ठीक है, मुझे यहाँ पे दो कंडीशन दे रखे, दोनों के थ्रू हम जाएंगे। तो एक तो प्रॉफिट अभी और एक प्रॉफिट बाद, है ना। ठीक है, तो मैं दोनों प्रॉफिट के थ्रू बात करता हूँ। पहला प्रॉफिट दिया है उसने कितने का, 20%। अगर इस प्रॉफिट के थ्रू हम गए तो दैट इज +1/5। तो 5 सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से सीपी रेशियो एसपी कितना आ गया, 5:6। तो मुझे यहाँ से अब लेट इस रेशियो में करनी पड़ेगी अपनी सीपी एसपी। सीपी जो है वो है 5x, और जो एसपी है दैट है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ वो प्रॉफिट कह रहा है कि ही हैव गेन 10% मोर प्रॉफिट। अगर वो ऐसा कुछ करता कि 600 रुपये लेस में और 400 रुपये लेस में, 600 रुपये लेस में खरीदता और 400 रुपये लेस में अगर बेच देता, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो पहले कॉस्ट प्राइस का 600%, 600 रुपये लेस होगा, और जो सेलिंग प्राइस है वो 400 रुपये लेस होगा। तो अब जो प्रॉफिट होगा उसको 10% मोर प्रॉफिट होगा। मतलब पहले जो प्रॉफिट था, तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा, ये यहाँ पे new। तो न्यू प्रॉफिट टोटल कितना होगा, 20% पहला और 10% ये, तो टोटल कितने का हो गया, 30%। ठीक है, तो यहाँ से इसका फ्रैक्शन बना दो, 30% आ जाएगा 3/10, है ना। ठीक है, तो ये दैट इज योर सीपी, ये प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया, 30।
तो भाई यहाँ पे सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया, 10:30, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो मिल गए। अब देखो, ये मैंने अमाउंट लिया था इतने रुपीज, सीपी लिया था 5x रुपीज, एसपी लिया था 6x रुपीज, अकॉर्डिंग टू हमारी ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। तो अब इसमें से मैं क्या कर दूं, 5x, वो कह रहा है 5x जो कॉस्ट प्राइस था उसमें से 600 रुपये माइनस किया, क्योंकि उसको कह रहा है 600 रुपये लेस में खरीद रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस है अब कितनी हो गई, न्यू जो कॉस्ट प्राइस, ये जो रेशियो है दैट इज न्यू सीपी और न्यू एसपी का है। तो मुझे अगर न्यू सीपी निकालनी है इन टर्म ऑफ अमाउंट, तो 5x में से मुझे 600 माइनस करना पड़ेगा अपॉन 6x में से मुझे 400 माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये आ गया न्यू एस सीपी अपॉन न्यू एसपी इज इक्वल टू, इनका रेशियो मुझे दे रखा है दैट इज 10/30। बस यहाँ तक आपको पहुंचने का टास्क था। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाओगे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आएगी एक्स की वैल्यू भाई, तो क्या जाएगा 65x-7800 इज इक्वल टू 60x-4,000। तो 60 को इधर ले आए दैट इज 5x, 78 को इधर ले गए तो ये बचाएगा 38। जो x की वैल्यू है दैट इज 760, है ना। x की वैल्यू इतनी आ गई और हमें बताना क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। भाई जो कॉस्ट प्राइस थी हमने कितनी ली थी, 5x, दैट इज 5 इंटू 760, 3500 और 300 कितना हो गया 38। क्लियर हुआ सबको। तो यहाँ पे दो तरफ से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार यहाँ रिवाइज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वहां पे भी समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि 2 बार बेचा है, ठीक है, 2 बार खरीदा भी है, 2 बार बेचा भी, बट यहाँ पे जो पहले पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा था तो मैं परसेंटेज लेट करके माइनस कर देता था, हो जाता, बट यहाँ पे रुपीज में दे रखा है। जब भी रुपीज में होगा आप दोनों प्रॉफिट को अलग अलग लिखेंगे, ये ओल्ड वन हो गया, ये न्यू वन हो गया। ओल्ड प्रॉफिट 20% का, तो यहाँ से सीपीएसपी का रेशियो निकालो, यही आपका ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल जो आपका प्रॉफिट है वही चीज आपकी ओरिजिनल रेशियो में आएगी। यहाँ से ओरिजिनल सीपी में लेट कर सकता हूँ 5x और एसपी लेट कर सकता हूँ 6x। अब मैं न्यू प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, न्यू प्रॉफिट 10% ज्यादा है, तो मतलब अब टोटल प्रॉफिट है हमारा 30%। 30% का मैंने फ्रैक्शन बनाया 3/10, दैट इज एसपी वहां से 13 यूनिट आया, मतलब सीपीएसपी का रेशियो आ गया 10:13। तो ये न्यू एसपी और न्यू सीपी का रेशियो। अब एक बात बताओ कि न्यू सीपी और न्यू एसपी मुझे कैसे मिलेगी, वो क्या मिलेगी, वो कह रहा है 600 रुपये लेस में उसने खरीदा, ही परचेज द सेम गुड फॉर 600, 600 रुपीज लेस। तो जो न्यू सीपी होगा, न्यू सीपी अपॉन न्यू एसपी, ठीक है। तो ये 5x माइनस पुराना जो सीपी था उसमें से 600 रुपये माइनस कर दिए। आप इनकम वाला रेशियो का क्वेश्चन याद करो, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है, जिसमें से हम इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल के सेविंग का रेशियो निकालते हैं। तो न्यू सीपी अपॉन एसपी, न्यू सीपी कैसे मिलेगी, 5x रुपीज जो पुरानी सीपी थी उसमें से मैंने 600 रुपये घटा दिए, क्योंकि ये भी रुपीज में अमाउंट है और 600 भी रुपीज है, अपॉन 6x-400 इज इक्वल टू 10/13। इन दोनों का रेशियो मेरे न्यू ये वाला जो रेशियो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। वॉइस का इशू अभी भी आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली में लाइट चली गई इसकी वजह से, ठीक है। तो, अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो आ जाएगी 760, फिर कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एक बार पूरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक। A person sold his goods at 20% profit if he purchased the same goods for 900 rupees, ठीक है, less than less and sold it 900 rupees less than previous, he would have gained 5% good profit and find out initial profit, ठीक है। तुम लोग बड़े चालाक हो, मुझे नेटवर्क में लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे हो, ठीक है। देखो, प्रॉफिट ओल्ड है और न्यू दोनों पे अलग अलग बात, ठीक है। तो जो पुराना प्रॉफिट है दैट इज 25% है ना, तो यहाँ से फ्रैक्शन किया 1/4, 1/4, ये सीपी, ये प्रॉफिट, एसपी हुआ हमारा कितना 5, यहाँ से सीपी रेशियो एसपी हुआ 4:5। तो हमारा जो ओरिजिनल या इनिशियल ओरिजिनल सीपी हम ले सकते हैं 4x, और जो सी एसपी ले सकते हैं कितना 5x, ठीक है। अब बात करेंगे न्यू वाले प्रॉफिट, तो न्यू प्रॉफिट है दैट इज 5% मोर, दैट इज 25% प्लस 5% दैट इज 30%, है ना। तो दैट इज, इसको फिर से हमने 3/10 में ब्रेक किया, सीपी प्रॉफिट एसपी आ गया 30, फिर से आपका न्यू सीपी रेशियो न्यू एसपी दैट इज 10:30, है ना। तो अब यहाँ पर रेशियो निकाल देना है, 4x माइनस कितना 900 सीपी अपॉन 5x माइनस 900 दैट इज 10/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकाल दो, 52x माइनस 11700 इज इक्वल टू 50x माइनस 9000, ठीक है। यह जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2700, ठीक है। x इज इक्वल टू 1350 रुपीज, तो हमें सीपी निकालना है इंटू 4, तो सीपी ओरिजिनल दैट इज 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 1350, 5400, ठीक है। सबका आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सब हैवी ड्राइवर बन चुके हैं, ठीक है। बस एग्जाम में मत करना कुछ भी, मतलब एग्जाम में भी आप ऐसे ही हैवी ड्राइवर बने रहना, ऐसा ना हो एग्जाम में जाके आप जीरो हो जाओ फिर। जितनी भी मेहनत आपने परसेंटेज रेशियो में करी होगी उसका रिटर्न आपको अब मिलना शुरू होगा आने वाले चैप्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, after selling 64 pen, a man gain cost price of 8 pen. Then find out his gain percentage. अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है, मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। बट बेसिक सबसे पहले समझो कि आप एज अ शॉपकीपर समझो कि 60 पेन आप बेच रहे हो, 64 पेन, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो उनमें ये देखो कि गेन और लॉस जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का या फिर सेलिंग प्राइस का।
जिस चीज का हो रहा होगा उसी को लेट करेंगे। लेट सीपी ऑफ 1 पेन, अगर ये एसपी होता तो हम एसपी लेट करते, इज 1 रुपी, 1, 10, 100 कुछ भी ले लो जो आपका मन। ठीक है, तो क्योंकि मुझे जो गेन परसेंटेज निकालने के लिए, गेन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट टोटल और अपॉन सीपी। ठीक है, ये तो चाहिए मुझे। तो ये देख, बस यही चीज निकालनी है। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा सीपी ऑफ, जब एक आर्टिकल का मुझे एक पेन का सीपी पता चल गया, सीपी ऑफ 64 पेन, ये कितना हो जाएगा, 64 × 1, दैट इज 64 रुपीज। तो अब गेन प्रॉफिट भी मुझे पता चल जाएगा, प्रॉफिट कितना है, 8 × 1, दैट इज 8 रुपीज। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 64, दैट इज 1/8। और 1/8 क्या होता है, 12.5%। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक से, आप लेट कुछ करके कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट जब भी कभी ऐसा हो, ठीक है, कि ध्यान रहे कि सीपी बेस्ड होना चाहिए, जो प्रॉफिट लॉस है वो सीपी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सीपी बेस्ड होना चाहिए, तब ऐसे केस में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है कि प्रॉफिट या लॉस के आर्टिकल, ठीक है, अपॉन टोटल सोल्ड आर्टिकल, सीधा भी हो जाएगा। तो कितने आर्टिकल सेल, कुछ तो प्रॉफिट लॉस के हैं 8, और सोल्ड कितना किया, 64, दैट इज 1/8, सीधा 12.5। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। ठीक है, द नंबर ऑफ, बस ध्यान रहे कि सीपी जो बेस होना चाहिए प्रॉफिट लॉस का, वो सीपी होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर सेलिंग 72 पेन अ मैन एंड, ठीक है, अ मैन लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन, देन फाइंड आउट हिज लॉस परसेंटेज। तो मैंने बताया आपको सीधा, अगर आपको वो शॉर्टकट याद है कि अगर सीपी बेस है तो कुछ नहीं करना, कि नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन टोटल आर्टिकल, दैट इज 1/8। ये भी 12.5%। लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, बट सीपी बेस होना चाहिए। अदरवाइज फिर से आपको यहाँ पे क्या है, अगर बेसिक करना है तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल दैट इज 1 रुपीज पर पेन, है ना। तो सीपी ऑफ 72 पेन इज इक्वल टू 72 रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 9/72 into 100, दैट इज 12.5%। ठीक है, अगर याद है तो आपको सीधा नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट लॉस आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल। ठीक है, क्लियर। इसे बताओ, यहाँ पे देखो चेंज हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, यहाँ पे जो लॉस प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस का हुआ है। पहले बेसिक से समझो एक बार। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लेट करना पड़ेगा, लेट एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एसपी मिल जाएगा आपको 72 आर्टिकल का, क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस बताने के लिए, मुझे लॉस बताने के लिए कि टोटल लॉस अपॉन सीपी, है ना। तो मुझे एसपी मिली 72 आर्टिकल्स की, या 72 पेन की। वो कितनी आ गई, 72 रुपीज। यहाँ पे लॉस मुझे पता चलेगा, लॉस कितना हो जाएगा, 9 पेन into 1, दैट इज 9 रुपीज। अब पहले मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सीपी तो दिया नहीं है, क्योंकि सीपी निकालना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे सीपी ऑफ 72 पेन आ जाएगा 72
सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्योंकि जो सीपी होता है, सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस। और क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। भाई इनकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी यहाँ पे, 81 रुपीज। बस मुझे मिल गया सीपी, मुझे मिल गया लॉस। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 9/81, दैट इज 1/9। और 1/9 कितना हो जाएगा, 11.11%। दैट इज, ठीक है। अब इसी चीज को भाई डायरेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में, अब यहाँ पे क्या है, बेस जो होगा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो होगा एसपी बेस, मतलब एसपी पे बोला है, एसपी का बोला है ना। जब एसपी बेस होगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो अगर दोनों ही केसेस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऊपर आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस वाले नंबर ऑफ आर्टिकल जितने भी, वो रख देंगे, अपॉन नीचे टोटल आर्टिकल सोल्ड, टोटल आर्टिकल सोल्ड प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस आर्टिकल, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस होगा इन केस ऑफ लॉस में, है ना, और माइनस होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे भाई अब क्वेश्चन में आप चाहो तो लगा लो, नंबर ऑफ आर्टिकल 9 थे, टोटल आर्टिकल 72 थे, लॉस का केस है तो प्लस होगा, प्लस 9 आर्टिकल, तो 9/81, दैट इज 1/9, आंसर 11.11। लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे तो गेन हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, तो सीधा शॉर्टकट ही लगा दो। तो अगर आप इसमें सीधा शॉर्टकट लगाओगे, बेसिक से चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं भाई, जो प्रॉफिट लॉस के हैं वो 9 है, ठीक है, अपॉन टोटल आर्टिकल 72। अब यहाँ पे हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो माइनस करोगे 9, तो 9/63, दैट इज 1/7, और 1/7 होता है 14.28, ठीक है। अगर बेसिक से करते, सेलिंग प्राइस आपको लेट करना पड़ता 1 पेन, 1 रुपी। यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल मिलता 72, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर निकालते प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाता हमारा 9 रुपी, है ना, 9 आर्टिकल की एसपी के बराबर। तो यहाँ से आप सीपी निकालेंगे, सीपी ऑफ 72 आर्टिकल, तो भाई ये हो जाएगा 72 - 9, दैट इज, क्योंकि सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, 63 रुपीज। बस फिर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बता देनी है, 7/63, दैट इज, सॉरी, 9/63, दैट इज 1/7, 14.28। क्लियर? ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको घर से ट्राई कर लेना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लियर?